ठीक है, तो क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है? 3 इक्वेशन को। पहला इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो पहले आपको ग्राफ के बारे में जान लो, उसके बाद हम इसमें आएंगे। तो ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो कि जो ग्राफ होगा आपका, ठीक है, मान लो हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है, और वीटी ग्राफ हो सकता है, और एटी ग्राफ हो सकता है कि नहीं। उसके बाद हम कन्वर्शन भी देखेंगे, इस ग्राफ से इसमें आना, इसमें से इसमें आना, जो एंट्रेंस में आएंगे, ठीक है। अब एसटी ग्राफ में ये वाला देख लो, ये मान लो ऐसे और ये टी है बेटा। एसटी ग्राफ में अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनना है, अगर मैं यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट करूं, यानी ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी टी टाइम ग्राफ, यानी जो एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। यानी अगर पैरेलल होगा तो मैं बोलूंगा यहां पे बेटा थीटा, याद रखना इसको स्लोप बोलते हैं। क्या है? यहां पे कोई स्लोप है? यहां पे स्लोप 0 है कि नहीं? यहां पे तो कोई स्लोप मतलब ऐसा आएंगे, स्लोप मतलब ऐसा होगा, तो यहां पे तो स्लोप 0 है ना, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। टाइम चल रहा है, लेकिन बॉडी कहां पे होगा? रेस्ट में होगा। किस में होगा बॉडी? ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इसमें कोई स्पीड है, और एसटी ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी देंगे। क्या देंगे? वेलोसिटी देगा, ठीक है ना। क्या देगा? तो इसमें तो कोई वेलोसिटी नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो यहां पे यानी रेस्ट, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी कितना है? यहां पे वेलोसिटी, यानी बॉडी रेस्ट में है। समझ आया? तो यहां पे स्लोप यहां पे है, थीटा कितना है? यहां पे थीटा 0 है। बस समझ आ रहा है? यानी अब इसमें दूसरा ग्राफ देख लो, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? सॉरी, एसटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? एसटी जो ग्राफ होगा तो आपको क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है। तो दूसरा ग्राफ देखो, एसटी। अब यहां पे स्लोप है कि नहीं? यहां पे स्लोप है ना। अब यहां पे ध्यान देना है, देखो यहां पे इंक्रीज हो रहा है, यानी टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। और एक चीज ध्यान दे सकते हो, यहां पे जो ये पॉजिटिव एक्सिस है ना, और एक चीज ध्यान दो, यहां पे आपका जो स्लोप है, ये क्या आपका स्लोप कौन बताता है? टेन थीटा बताएगा स्लोप को, टेन। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है, जो थीटा जो है वो कांस्टेंट, यहां पे कितना है बेटा? यहां पे थीटा है। तो अगर मैं इस पॉइंट में, यानी पार्टिकल तो मूव कर रहा है ना बेटा, इस जगह पे क्या थीटा चेंज हुआ? क्या थीटा कांस्टेंट है ना? क्योंकि ये देखो पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग देखूंगा तो थीटा कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है, यहां पे क्या है? थीटा कांस्टेंट, ठीक है। थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यहां पे देखो, और वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं। देखो डिस्प्लेस, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है ना, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो यहां पे थीटा कांस्टेंट होगा तो ये यूनिफॉर्म मिलेगा। वेलोसिटी कैसा होगा यहां पे? यूनिफॉर्म। और एसटी ग्राफ क्या देता है? यहां पे क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। बात समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट केस में देखो, हम बाद में देखेंगे बीटी ग्राफ। उसके बाद देखो, अगर मैं ऐसा करूं, ऐसा हो तो क्या होगा? देखो एसटी ग्राफ, अब मैं इसको ऐसे दे रहा हूं बेटा, है ना। ऐसा भी हो सकता है, इससे पहले ये वाला देख लो, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ये ग्राफ हो सकता है, दूसरा एसटी ग्राफ में क्या हो सकता है बेटा? ये वाला हो सकता है। अब दोनों पे ध्यान दो, दोनों जगह पे ध्यान दो। हमें क्या देखना है? पहले थीटा देखना है। क्या देखना है? थीटा। थीटा कैसे करोगे? स्लोप से ना एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। मान लो पार्टिकल अभी इस पॉइंट में है, इस पॉइंट में है, इस पॉइंट में, तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो।
ठीक है, तो यहां पे थीटा है ना, याद रखना। अगर थीटा, और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा, अगर थीटा, ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो आपको पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर थीटा 90 से बड़ा है तो नेगेटिव स्लोप मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट में आपको याद रखना होगा। उसके बाद इस पॉइंट में मैं लेता हूं, थीटा में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, थीटा में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, थीटा में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब, और एसटी ग्राफ क्या देगा आपका, ये क्या दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा, तो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म नहीं है, और यहां पे थीटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या, इसमें इस ग्राफ में देखोगे, इस ग्राफ में देखोगे क्या हो रहा है, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में देखोगे तो आपको मिल क्या रहा है, थीटा जो है वो 90 से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है ना, तो आपको स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, स्लोप जो मिलेगा वो, स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब यहां पे वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन, थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, 90 से छोटा है, लेकिन क्या होगा, थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। समझ आ रहा है? तो वेलोसिटी क्या मिलेगा, इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव मिल रहा है। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्सेलरेशन आपको पॉजिटिव मिलेगा इस केस में। अब इस केस में देखो यहां पे क्या हो रहा है, इस केस में देखो, कौन सा ग्राफ है, एसटी ग्राफ। इस पॉइंट में देखता हूं पहले, ठीक है, इस पॉइंट में देखूंगा, किस पॉइंट में देखूंगा, इस पॉइंट में देखूंगा। देखो टेंजेंट ड्रॉ करो, थीटा 90 से छोटा है बड़ा है, थीटा 90 से छोटा है बड़ा है, हाँ छोटा है, फिर ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर इस पॉइंट में टेंजेंट, ऐसे अलग अलग पॉइंट में टेंजेंट देख लेना है आपको। पहले इस पॉइंट में देखो ये थीटा है, फिर इस पॉइंट में देखो टेंजेंट ड्रॉ करो, ये थीटा है, उसके बाद इस पॉइंट में ले जाओ, थीटा में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहां पे थीटा में डिक्रीज हो रहा है। अगर थीटा में डिक्रीज होगा तो यहां पे थीटा क्या 90 से छोटा बड़ा है, थीटा 90 से छोटा है, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है, हाँ या ना। आपको ये समझना होगा, नहीं तो कन्वर्शन में दिक्कत होगा, उसमें भी ट्रिक्स दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद अगर यहां पे देखो तो थीटा पॉजिटिव है ना, थीटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे थीटा में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, पहले यहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से बेटा ऊपर जा रहा हूं मैं, यानी पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो पहले थीटा जा रहा था, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो थीटा में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे थीटा डिक्रीजिंग, थीटा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा,
यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? थीटा से, है ना? थीटा 90 से छोटा है बड़ा है? छोटा है ना, तो 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव दे रहा है। स्लोप क्या दे रहा है? स्लोप दे रहा है पॉजिटिव। बात समझ आ रहा है? स्लोप मतलब ये जो है ना स्लोप, ये स्लोप पॉजिटिव दे रहा है। स्लोप पॉजिटिव, ये स्लोप किस हो? तो एसटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव मत ले लेना। एक्सेलरेशन क्या होगा? यानी इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऐसा मान लो पार्टिकल अभी यहां पे है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर यानी यहां पे मान लो फिर 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है कि नहीं? तो एक बात बताओ, यहां पे तो पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है ना, तो यानी वेलोसिटी डिक्रीज होने से भी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव दे रहा है, ये कंडीशन हो सकता है। बात समझ आ रहा है? अगर नेगेटिव एक्सिस में आता तो नेगेटिव होता। बात समझ आ रहा है? उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी में डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या दे रहा है यहां पे? नेगेटिव दे रहा है, यानी रिटार्डेशन दे रहा है। वेलोसिटी में डिक्रीज होगा तो क्या देगा? रिटार्डेशन। बात समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? उठाओ पहले इसको। क्वेश्चन क्या है? मान लो ये आपका एसटी ग्राफ है, यानी ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बेटा? इसमें क्या हो रहा है? यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, तो मैंने दो जगह पे देखा, और यहां पे थीटा क्या है बेटा? पहले देखना है थीटा क्या है। थीटा जो है वो 90 से ज्यादा है ना, तो स्लोप कैसा होगा? अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप नेगेटिव होगा। बात समझ आया? ठीक है। अब उसके बाद आपको देखना है हर पॉइंट में, पार्टिकल के अलग अलग पॉइंट में देखा तो थीटा कांस्टेंट है इस केस में। थीटा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म, है ना? वेलोसिटी क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? यहां पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है ना वेलोसिटी, तो यहां पे स्लोप नेगेटिव है तो हमें वेलोसिटी नेगेटिव मिलेगा। अब एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? अब इसमें एक्सेलरेशन भी, क्योंकि वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलेंगे। बात समझ आया कि नहीं? समझ आया ना? अगर आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां पे मैक्सिमम मान लो 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट था जब टाइम इनिशियली 0 में था, उसके बाद देखा 10 मीटर में यानी 20 मीटर हो गया आपका क्या डिस्प्लेसमेंट, जब आपका टाइम मान लो 2 सेकेंड में आया। उसके बाद जब कितना 4 सेकेंड में है तब उसका 10 मीटर में आ गया, और फाइनली जब ये 0 में आया तो टाइम भी क्या हो गई? टाइम 6 सेकेंड हो गया यहां पे, ठीक है? यानी क्या देखा है? यूनिफॉर्मली, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है। कैसे? यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। बात क्लियर हुई कि नहीं? हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे देखो, हमें कन्वर्शन देखना है। हमने अभी क्या देखा? एसटी ग्राफ से हमें क्या मिला बेटा? वेलोसिटी मिला। क्या मिला? वेलोसिटी मिला। बात क्लियर? क्या हमें वीटी ग्राफ से क्या मिलेगा? वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? वीटी ग्राफ से आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वीटी ग्राफ में क्या होगा बेटा? ऐसे वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ में मैं ये बोलूं, पहला तो ये ग्राफ आएगा, दूसरा क्या आ सकता है बेटा वीटी ग्राफ में? वीटी ग्राफ में दूसरा ये आएगा। उसके बाद क्या आ सकता है वीटी ग्राफ में? वही ऐसे आ सकता है। फिर तो ये सब ग्राफ, ये पॉसिबिलिटी, ये ग्राफ जो है ना बेसिक है बेटा, ये बेसिक ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन तो सबको रखना है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन अलग अलग सिचुएशन में आएंगे, बेसिक है ये सब जो अभी बता रहा हूं। अब यहां पे देखो बेटा, वेलोसिटी यहां पे जब था इनिशियली कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हुआ था,
यहां पे क्या वेलोसिटी 0 है, यहां पे वेलोसिटी कितना है, लेकिन ग्राफ कहां से, 0 से स्टार्ट हुआ, ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, या इसके बाद वेलोसिटी में कोई इंक्रीज, स्लोप बना, यानी वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, इसका मतलब थीटा यहां पे क्या है, 0 है, यानी स्लोप नहीं है। तो वेलोसिटी है यहां पे, इसमें बोलोगे वेलोसिटी है कि नहीं, पहले तो इनिशियली यहां पे इनिशियल वेलोसिटी मिल रहा था आपको, यहां तक है कि नहीं, यहां तक आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल रहा था, यू वेलोसिटी मिल रहा था, यहां पे जाने के बाद आप वेलोसिटी में इंक्रीज ही नहीं हुआ, यानी कांस्टेंट हो गई। यहां पे वेलोसिटी कैसा है, यहां पे वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी में इंक्रीज नहीं हुआ। तो अगर वेलोसिटी में चेंज ना हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पे सबको क्लियर हुआ। आगे इसमें आओ, इसमें क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, कैसे पता चला, आप यहां पे देखो स्लोप थीटा यहां पे है, तो हर जगह पे क्या है, थीटा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम में ये एक्सेलरेशन क्या मिलेगा बेटा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा, यानी वेलोसिटी टाइम में आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको जो एक्सेलरेशन मिला वो कैसा एक्सेलरेशन है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, ये कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो, वही आप चेक करोगे थीटा, यहां पे थीटा तो कांस्टेंट था, यहां पे थीटा कांस्टेंट था, तो आपको यूनिफॉर्म मिला। अब यहां पे देखोगे तो प्रीवियस केस जैसा ही है, लेकिन आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, और वीटी ग्राफ से क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा। अब यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ध्यान दो, नहीं तो नींद आएगा। यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे देखो थीटा, तो फिर थीटा में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, थीटा में इंक्रीज हो रहा है ना, तो थीटा में इंक्रीज होने का मतलब, थीटा में इंक्रीज होने का मतलब, लेकिन थीटा इंक्रीज हो रहा है का मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव देगा, इंक्रीज होने का मतलब पॉजिटिव दे रहा है ना, यानी थीटा कितना है यहां पे इस केस में, थीटा दे रहा है 90 से छोटा, यानी पॉजिटिव स्लोप, क्या मिल रहा है बेटा, पॉजिटिव स्लोप मिला। और क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज होगा, स्लोप ऊपर जाएगा तो थीटा में इंक्रीज होगा। तो थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, कैसा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे क्या रहा था, समझ आया। तो यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां पे वही थीटा कितना होगा, यहां पे भी थीटा बोलो 90 से छोटा, यानी स्लोप, स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप तो पॉजिटिव मिलेगा, स्लोप कैसा होगा, स्लोप पॉजिटिव दे रहा है, स्लोप कैसा दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। यहां पे देखोगे और यहां पे देखोगे थीटा में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, थीटा में हो रहा है डिक्रीज, थीटा में हो रहा है डिक्रीज, लेकिन 90 से, लेकिन थीटा जो बन रहा है वो हमेशा किससे छोटा, 90 डिग्री से छोटा, तो पॉजिटिव स्लोप दे रहा है, क्या दे रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सिंपल बात है, याद रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्राफ कन्वर्शन ऑफ ग्राफ के लिए आपको क्या चाहिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले क्या हो सकता है बेटा, डीटी ग्राफ, क्या है डीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ हो सकता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ध्यान से समझो, हमें 3 ग्राफ मिला, 3 ग्राफ मिला, बात समझ आया। जब वीटी ग्राफ से डीटी में जाओगे, ध्यान से सुनो, वीटी ग्राफ से
dt निकालने बोलेंगे तो इसका एरिया देखना है। समझ आया? जब dt से vt में आओगे तो स्लोप देखोगे। समझ आया? जब vt ग्राफ से at ग्राफ में आओगे तो देखोगे क्या? स्लोप। जब at ग्राफ से कहां जाओगे? vt ग्राफ में आपको देखना एरिया। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ आ रहा है? ये याद रखना होगा। जैसे इंस्टेंटेनियस क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने बोला था कैसे कैसे जाना है, याद रखना, कब इंटीग्रेशन लगाना है, कब डिफरेंशिएशन लगाना है। ऐसा कुछ यहाँ पे कन्वर्शन के लिए आपको याद रखना होगा। अगर मैं dt ग्राफ से अगर vt निकालना है तो आपको स्लोप में देखना होगा। अगर vt ग्राफ से अगर आपको dt ग्राफ में कन्वर्शन करने बोले, क्या होगा? क्वेश्चन में एक स्लोप दिया रहेगा। किसका स्लोप? vt का स्लोप दिया रहेगा, बोलोगे उसमें, और इसके कोरस्पॉन्डिंग 4 ग्राफ गिवन होगा। अब बोलेंगे उनमें से कौन सा vt ग्राफ से जो कन्वर्शन किया dt ग्राफ में वो सही है। समझ आ रहा है? 3 ग्राफ बना के रखेगा, सॉरी 4 ग्राफ बना के देगा उस कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन के लिए। समझ आ रहा है? तो उनमें से ढूंढना होगा कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कन्वर्शन करके देखना होगा। उसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा। पहले इतना उठाया, आगे देखो क्या करना है। आगे क्या करना है बेटा? जब भी देखोगे तो स्लोप ऐसा होगा तो आप स्लोप ऐसा होगा, अगर ऐसा गिवन होगा तो ऐसा बना लेना है। स्लोप ऐसा होगा तो ऐसा दे देना है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे दे देना स्ट्रेट, और स्ट्रेट दिया है तो स्ट्रेट एकदम 0 में आ जाएगा, एक्स एक्सिस में आ जाएगा। समझ आया? अभी बनाऊंगा, समझ आ जाएगा। मान लो ऐसा कुछ दिया है, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ दिया है। मान लो ये आपका मान लो VT ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ। हमने ऐसे दिए बेटा, ठीक है, हमने ऐसा दिया। तो अगर ऐसा दिया तो ST ग्राफ, DT मतलब ST है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बात समझ आया? तो ऐसा दिया तो इसका मतलब कैसा जाएगा, है ना? बता रहे हो? ऐसा दिया तो कैसा होगा? इसके साथ अब यहां पे इंक्रीज हो रहा है ना, समझ आ रहा है? तो यानी आपको ऐसा गिवन है तो कैसे जाओगे? किससे कहां से कहां जा रहा है बेटा? यहां पे VT से, तो यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेलोसिटी में इंक्रीज, यूनिफॉर्म है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में तो डिस्टेंस में क्या होगा? डिस्टेंस में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिस्टेंस में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो। समझ आ रहा है? तो इन दोनों में रिलेशन आ गई। तो ये दिया था इसमें गया, ये दिया होता तो इसमें आता। समझ आ रहा है? कन्वर्शन इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो पहले कॉपी करो, फिर आराम से करते हैं। चलो करो। चलो ये बात समझ आ, इतना उठा लिया ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें देखो, आप लोग इसके हिसाब से देखना। देखो अगर स्लोप ऐसा दिया है वेलोसिटी में और dt निकालना है तो इसमें आना है। किसमें आना है? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना है बेटा, ठीक है? मैंने ऐसे दिया VT ग्राफ, समझ आ रहा है? अब ST ग्राफ बना के दिखाता हूं। मैं सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि एक साथ आपको क्वेश्चन में एक साथ गिवन होगा। तो आप बताओ क्या हो रहा है इसमें? आपको VT ग्राफ से ST ग्राफ या DT ग्राफ जो भी है अपनी कार बनाना है आपको। आप DT दिया ना, चलो DT रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर सकते हो? कांस्टेंट है आपकी, कहां से कहां जा रहे हो? VT से DT में जा रहे हो। आपको कांस्टेंट दिया है तो आपका ग्राफ कैसा होगा? खत्म है। समझा या नहीं समझा? समझ आया या नहीं आया? कांस्टेंट दिया है, समझ आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर ठीक है ऐसा है, तो ये वाला कंडीशन कब लगेगा, है ना? देखो ये वाला कंडीशन कब लगेगा? मान लो VT ग्राफ है, यहां पे दिया है, यहां पे
तो एस टी ग्राफ में क्या होगा, यानी डी टी ग्राफ में क्या होगा, यानी क्या है, वेलोसिटी में इंक्रीज, वेलोसिटी में इंक्रीज नहीं है। मान लो ऐसे दिखाऊंगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा लंबा करके देता हूं, ठीक है, फिर ऐसे हो, हाँ फिर ऐसे दिया, मतलब ये यहां पे आने के बाद फिर जीरो में आ गया, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पीटी ग्राफ। इसके लिए मान लो मैं यहां पे भी, यहां पे ना दे के यहां पे दे सकता हूं। अब यहां पे वीटी से डीटी में जाना है, वीटी से, अच्छा उल्टा कर दिया ना हमने, डीटी से अगर होता तो आ जाता है यहाँ पे, समझ आया कि नहीं, उल्टा कर दिया ना हमने। अगर वीटी से ऐसा दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, क्या दिया हमने, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, अब यहां पे आ जाना, ये वाला नहीं आया कंडीशन में, क्या ये वाला कंडीशन आएगा इस चीज में, देखो हमने ये दिया, क्या वेलोसिटी ऐसा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना, तो डिस्टेंस ग्राफ कैसा होगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग से कराता हूं, टेंशन मत लो, बस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक लंबा क्वेश्चन दूंगा, पहले इसको समझा देता हूं ध्यान से, एक एक करके बेटा, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है, मान लो वीटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। मैंने बोला इसका कॉरस्पॉन्डिंग डीटी ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में अगर इंक्रीज होता है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा कम होगा, डिस्प्लेसमेंट सडनली इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या बराबर रहेगा। वेलोसिटी पहले आप 10 मीटर से गए, ठीक है, पर सेकंड से गए, फिर 20 मीटर पर सेकंड, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करोगे जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा है, तब स्कूटी चलाया करो, पहले आपका मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, कुछ दूर तक गए, फिर 20 मीटर पर सेकंड गए, तो क्या वेलोसिटी में इंक्रीज हो गया, तो वेलोसिटी में इंक्रीज होने से आपका जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसमें इंक्रीज होगा तेजी से या कम होगा या बराबर रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, आपका स्पीड इंक्रीज हो गई, पहले टाइम में जितना टाइम में अपने डिस्टेंस कवर किया ना, नेक्स्ट टाइम में उसी टाइम में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे, यानी मतलब वीटी ग्राफ में ये क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन दे रहा था, यहां पे डीटी ग्राफ में क्या देगा, यानी एक्सेलरेशन कैसा है, यहां पे यूनिफॉर्म है ना, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सेप्ट देखो ना, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी में, यानी ऐसा ग्राफ हो जाएगा, समझ आया कि नहीं, मुझे की नहीं चाहिए, इसको समझो, ग्राफ ऐसा दिया तो कर्व बना देंगे, ऐसा दिया तो अब ऐसा दिया तो ऐसा बनाओगे, ऐसा है तो ऐसे बना दो। अभी क्या बता रहा हूं, यहां पे ये dt और vt के लिए दिखा रहा हूं, अभी dt vt के लिए एक्सेलरेशन वाला था, एटी ग्राफ का भी दिखाया ही नहीं, यानी आपको क्या क्या गिवन है बेटा, देखो अब एरिया पे मत ध्यान दो ना, एरिया के हिसाब से करूंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है, तो यानी मुझे क्या क्या यहां पे पता लग रहा है बेटा, अगर यहां पे ध्यान से देखो, एरिया से भी निकाल सकते हो, एरिया में अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे कितना एरिया है इस टाइम में, यहां पे एरिया ज्यादा था और मैं यहां तक जाऊंगा तो यहां पे एरिया ज्यादा है, किस में एरिया ज्यादा है, सेकंड केस में एरिया ज्यादा है ना, तो एरिया ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, मतलब एरिया टाइम के साथ इक्वल टाइम में एरिया ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, या एरिया ज्यादा एरिया मतलब क्या दे रहा है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है बेटा, S1 और S2, यानी D1 D2, यहां पे D दिया है, तो कौन ज्यादा है, D1 ज्यादा है D2 ज्यादा है, तो ज्यादा एरिया कवर किया ना, यानी ज्यादा एरिया तो डिस्टेंस है, एरिया क्या है, डिस्टेंस है। इसका मतलब यह है कि जब आपको ऐसा ग्राफ देगा, यानी VT से आप DT में गए, VT की था DT में गए, समझ आया,
तो आपने एरिया देखा, एरिया से देख सकते हो, नहीं तो अगर डायरेक्ट बोल लो ये वाला दिया इसमें चले जाओ, समझ आया। और ये वाला दिया रहेगा तो ये गिवन होगा तो इसमें चले जाना, ये गिवन होगा तो इसमें चले जाना, नहीं समझे। दूसरा देखो वीटी ग्राफ, क्या होगा डीटी ग्राफ यानी एसटी ग्राफ, ये गिवन है, सिंपल है। वी टी ग्राफ, वीटी ग्राफ दिया बेटा ध्यान से, इसको ना इसमें लेकर जाना है, डीटी ग्राफ में कन्वर्ट करो, है ना, इसका डीटी ग्राफ बनाओ। क्या बनाना है इसका, डीटी ग्राफ बनाना है, समझ आया कि नहीं। चलो ट्राई करो एक बार। एक ही ग्राफ में सब दिखाना है। देखो मैं बता देता हूं, पहला इतना, एक काम करो इसको ऐसे, पहले इतना है तो इसको देखो, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या बोला था आपके दिमाग में ये रहना होगा, dt vt at, at तो नहीं चाहिए हमें, तो यहां पे जाओगे तो एरिया देखोगे, यहां से आओगे तो स्लोप देखोगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, ऐसा है तो क्या देखोगे, ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, समझ आ रहा है, इस तरीके से देखोगे। अब ध्यान से देखो पहले कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी जीरो है, नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। अबे उतना कॉन्सेप्ट में जाना ही नहीं है, ऐसा है ना, क्या है बेटा, ऐसा है तो ये मान लो वीटी है आपका, किसमें जाना है, स्लोप बना दो ऐसे, कोई दिक्कत, समझ आया ना। उसके बाद जीरो पोजीशन में कहा है सर, वीटी है तो डीटी में चले जाओ, यानी क्या, समझ आया कि नहीं, समझ आ रहा है ना बेटा, मुश्किल तो नहीं है। उसके बाद अब क्या हो रहा है बेटा, तो कैसे जाएगा बोलो, ये वाला आएगा आपका, ये वाला लगेगा,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्या कैलकुलस मेथड से हमने ये प्रूफ किया, कर लिया, कैलकुलस मेथड से हमने ये कंप्लीट कर लिया, है ना। अब क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस, ध्यान से देख लो, यहां पे एक्सेलरेशन है, क्या है, क्या है यहां पे एक्सेलरेशन है, तो आपका ग्राफ कौन सा ग्राफ बनेगा, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ग्राफ एसटी ग्राफ बनेगा या वीटी ग्राफ बनेगा। अगर एक्सेलरेशन है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, एक्सटी और वीटी, बेटा वीटी ग्राफ बनेगा। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या नहीं है, नहीं है, इसका यू दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं यहां तक इनिशियल वेलोसिटी मान लो, ठीक है। यहां पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहां से पार्टिकल, है ना, ओरिजिन से पार्टिकल अपना जर्नी स्टार्ट नहीं किया, कुछ वेलोसिटी के बाद यहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया, समझ आया, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम, है ना, वेलोसिटी मिलेगा कहां पे, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, इसको ज्वाइन कर दो, यानी ये आपका बेटा ओरिजिन से फाइनल वेलोसिटी दे रहा है, यहाँ पे ये टोटल फाइनल वेलोसिटी दे रहा है यहाँ ओरिजिन से, और इतना दे रहा है इनिशियल वेलोसिटी, कहां से, मान लो ये पॉइंट, वो पॉइंट दे दो, क्या पॉइंट दे देना बेटा, वो पॉइंट से, बात समझ आया। फिर इसको ज्वाइन कर दो, ये एक्सिस टाइम दे रहा है बेटा, ये टाइम एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पूरा, यानी ए बी, इसको ले लो सी डी ई दे दिया, ठीक है बेटा, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए, बात क्लियर। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है ना, फ्रॉम द अबव ग्राफ हमें क्या मिल रहा है, देखो फ्रॉम द अबव ग्राफ आपको मिला क्या, आप बोल सकते हो ई बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ओ डी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आया। मैं ये बोलूं और ये बोलूं, ये बोलूं, सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं बोलूं ओ ए इज इक्वल टू सी डी, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, दोनों इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझ आया। फिर ओ ई ठीक है, ई इक्वल टू मैं बोलूंगा बी डी, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बात समझ आया। बहुत इजी है बेटा, समझ लो ध्यान से, है ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ज्यादा। इतना इंफॉर्मेशन लिखने के बाद, ठीक है, आप यहां पे देखो, अगर ये वाला पार्ट क्या होगा, अगर ये वाला पार्ट आपको फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो ये वाला पार्ट क्या देगा आपका, क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं ये, है ना, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, मैं बोल सकता हूं BC इज इक्वल टू, BC कैसे मिलेगा बेटा, AD BD माइनस CD, तो क्या मिलेगा, बोलो बेटा क्या मिलेगा, दैट इज V माइनस U। तो BC क्या रिप्रेजेंट, क्या दे रहा है आपको, V माइनस U दे रहा है, कौन, ये वाला पार्ट, क्लियर। तो आप, लेकिन आपको प्रूफ करना है V इक्वल टू U प्लस AT। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये स्लोप है ना, ये स्लोप क्या देता है, VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, बात समझ आया। तो आपको ये लिखना है ना, स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है बेटा, क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है, गिव्स एक्सेलरेशन, बात समझ आया। तो यहां पे जो देखो, ये ओरिजेंटल लाइन के साथ ये क्या मिल रहा है आपको, यहां पे थीटा मिलेगा, एंगल, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा भी उसके बाद। देखो हर पॉइंट में बेटा एंगल, यहां पे थीटा कांस्टेंट होगा, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बात समझ आ रहा है। हर पॉइंट में यहां पे जो थीटा है, तो यहां पे भी, क्योंकि देखो अगर दो पैरेलल लाइन होगा तो सब आपस में क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे, सेम एंगल बनेगा,
बात समझ आ रहा है? तो हमेशा याद रखना जो स्लोप होता है वो tan थीटा लेना है। स्लोप क्या लेना है? tan थीटा, यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो बराबर किसका होगा? tan थीटा के बराबर होगा। दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा यहाँ पे? BC। परपेंडिकुलर क्या है? BC, ठीक है। और बेस क्या है बेटा? AC। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तो हमें क्या मिल गया बेटा? A इज इक्वल टू, देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या मिल गया बोलो? A इज इक्वल टू BC बाय क्या मिल गया? AC। तो A इज इक्वल टू BC क्या था हमारा? V माइनस U, और AC क्या था? AC टाइम था। तो मैं इसको तो A T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V माइनस U। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? U प्लस AT। प्रूव हो गई ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एकदम सिंपल, मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो यहां पे भी एक्सेलरेशन है, यहां पे भी, तो आपका ग्राफ सेम बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा ग्राफ में बेटा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। बीटी ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी भी है u, तो आप जीरो से है ना ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे इस पॉइंट ए पॉइंट में आपका मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो u, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहां पे वेलोसिटी में चेंज हुआ, और यहां पे आपको मैक्सिमम बी पॉइंट में मैक्सिमम वेलोसिटी मिला। और हाँ, तो ये मान लो सी डी, और इसको ले लो ई। बात समझ आया कि नहीं? ठीक है, सेम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा, और मैंने यहाँ पे बोला था क्या? यहाँ पे v माइनस यू देता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बोलना है फ्रॉम द एबव, ग्राफ, है ना, वी हैव, हमारे पास क्या होगा बेटा? हमारे पास मिलेगा ओ ए इज इक्वल टू डी सी, या सी डी ले लो, कितना मिलेगा? इक्वल टू बेटा यू, फिर ई बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? टाइम। फिर क्या मिल रहा है हमें? टाइम मिल गया। उसके बाद ये ई और ये पूरा ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होगा ये आपका फाइनल वेलोसिटी देगा, क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा ओ ई इज इक्वल टू वी डी, क्या है ये? फाइनल वेलोसिटी आए ना। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा जो BC होगा वो क्या होगा बेटा? BC क्या मिलेगा? BC ओ ई माइनस ओ ए, है ना। यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि ऐसा इक्वल है ये सब। तो आपका BC कितना गया बेटा? BC क्या आ जाएगा? ओ ई क्या है? V माइनस यू मिलेगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको चाहिए क्या बेटा? हमें तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट, हमें तो चाहिए या डिस्टेंस बोलो, है ना। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्टेंस, यानी क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे पूरा डिस्प्लेस, है ना, डिस्टेंस चाहिए। तो मैं ये पूरा एरिया लूंगा बेटा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी यहां था, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पूरा ये एरिया कंसीडर करूंगा बेटा। ये पूरा एरिया में क्या देगा? ये पूरा एरिया में क्या देगा बेटा? ये पूरा हमें एरिया में क्या देगा? ये पूरा एरिया हमें डिस्टेंस देंगे। ये पूरा एरिया में क्या देगा? डिस्टेंस देंगे। बात समझ आ रहा है? तो कैसे एरिया, ये क्या है बेटा? ये क्या है? आप बताओ, एक बात बताओ मुझे, ये ट्रेपेजियम है कि नहीं? ये ट्रेपेजियम है क्या? ये ट्रेपेजियम है, तो हम इसका यूज करेंगे बेटा, है ना। तो क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहां पे लिखोगे डिस्टेंस जो है इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम? ओ ए बी डी, है ना, ये वाला ट्रेपेजियम हमने लिया। बात समझ आ रहा है? याद रखना बीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको? बीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है। बीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस देंगे।
तो एक बात बताओ मुझे, तो ट्रेपीजियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे बेटा? दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी मैं बोलूंगा ओडी इंटू ओ ए प्लस ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा यहां पे? AC। हाइट कितना है बेटा? BC। क्या है? BC। अब वैल्यू पुट कर दो। ओडी कितना? ओडी क्या लिया आपने? T। और OA कितना है बेटा? OA कितना लिया? U प्लस हाफ। AC कितना? T। और VC कितना? V माइनस U। तो ऐसे जो वोल्टेज क्या आ जाएगा? यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा UT प्लस हाफ। यहां से देखो, V माइनस U के जगह पे मैं AT कर सकता हूं। अब बोलोगे कैसे? है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कहां से लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। आप देखो ध्यान से, क्या बोलता था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? ए इज इक्वल टू आया था V माइनस यू बाई टी, फर्स्ट इक्वेशन में आया था ये। तो ए टी इज इक्वल टू क्या होगा? V माइनस यू। तो क्या मैं V माइनस यू के जगह पे ए टी रख सकता हूं? सो देयरफॉर क्या मिलेगा? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? इक्वेशन क्या बोला? 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो यहां पे भी एक्सेलरेशन है, तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा। कौन सा ग्राफ है बेटा? वीटी ग्राफ लोगे। एक्सेलरेशन है तो वीटी ग्राफ। तो इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो इनिशियली मान लो पार्टिकल यहाँ पे u वेलोसिटी से ओरिजिन से गया ए पॉइंट में, वो पॉइंट से ए पॉइंट में गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ, तो आपको क्या मिला? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बी पॉइंट में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। क्या होगा मैक्सिमम वेलोसिटी? यहाँ पे आपको मिलेगा v। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या मिल रहा है? v। और इसको ज्वाइन करो, ठीक है, इसको लो c, इसको लो d। तो यहाँ पे वही सेम चीज लिखोगे, फ्रॉम द अबव ग्राफ, तो क्या मिलेगा? OA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू U, OD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू EV इज इक्वल टू कितना है? टाइम को रिप्रेजेंट करना है, यानी OE इज इक्वल टू BD। क्या दे रहा है बेटा? V दे रहा है, ठीक है ना। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं जो BC होगा वो क्या देगा बेटा? BC क्या होगा? BC क्या देगा? टोटल BD माइनस CD, ठीक है, BD माइनस CD। तो VD क्या है? V माइनस U दे रहा है BC, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा क्योंकि S दिया हुआ है ना। तो S तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें ये वाला पूरा एरिया लेना चाहिए। अब पूरा ट्रोपेजियम का फॉर्मूला यूज कर देंगे। देखो यहाँ पे हमें टाइम की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? टाइम की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखना है? मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम है बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABT।
तो एस डिस्प्लेसमेंट होगा, या जो भी है डिस्टेंस भी बोल सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि मोशन है ना स्ट्रेट लाइन हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी ओ ए बी डी, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। समझ आया? ठीक है, वहां पे तोड़ क्यों दिया, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, बस समझ आ रहा है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, और यहाँ पे हमें टाइम की जरूरत भी नहीं है, फॉर्मूला में टाइम नहीं है। तो देखो एस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात बताओ, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, ये दोनों साइड पैरेलल है, यानी बी डी प्लस ओ ए इंटू हाइट कितना है बेटा, ये वाला हाइट हो जाएगा ए सी। तो एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी कितना है, दैट इज वी प्लस ओ ए कितना है यू, है कि नहीं। अब एसी कितना है, एसी एसी टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है टी, समझ आ रहा है। लेकिन हमें हमें क्या नहीं चाहिए बेटा, टी नहीं चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, टी नहीं चाहिए। तो यहां पे हमें एक चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ए इज इक्वल टू क्या था, बी माइनस यू बाई टी। तो बेटा टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बी माइनस यू बाई ए। ठीक है, सब कुछ बता रहा हूं आप लोगों को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो टी के जगह पे मैं क्या रख दूंगा, v माइनस यू बाई ए, आया ना। तो यहां पे देखो a माइनस बी, यहाँ पे v प्लस यू, v माइनस यू, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं, लगेगा ना। तो 1/2 क्या करोगे बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और a नीचे ले आओ 2a, बाहर ले आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर ला सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर ले आओ दोनों को, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो प्रूफ हो चुका है, ध्यान से देखो, जो आपको प्रूफ करना है वो आपने प्रूफ कर दिया।